नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी के बारे में, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। पहले 6 सितंबर 2020 को होने वाला था, लेकिन वो एनडीए के एग्ज़ाम के चलते वो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन वो सितंबर में ही होने की संभावना है। जब भी यह एग्ज़ाम होगा उसके 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। पीटीटी का जो एग्ज़ाम है वो हर साल मई जून में हो जाता है और जुलाई तक मेरिट लिस्ट आ जाती है और अगस्त में काउंसलिंग हो जाती है और सितंबर अक्टूबर तक सेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कोरोना के इस काल में सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं और अभी एग्ज़ाम होने वाला है पीटीटी का। तो होप करता हूँ कि पीटीटी की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो स्टूडेंट्स टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि जिनका गोल पहले से सेट है कि वो टीचर बनना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स पीटीटी का एग्ज़ाम देते हैं। तो पीटीटी का एग्ज़ाम देकर वो बीएड का कोर्स करते हैं और बीएड की डिग्री हासिल करते हैं और इसके बाद वह टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि वो टीचर का कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसे फाइट करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। पहले जो था वो बीएड का जो कोर्स था वो 1 साल का था, इसके बाद रूल चेंज हो गया, अब वो कोर्स 2 साल का हो गया। लेकिन यहाँ पर हम देखें हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी कर रखी है, बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, वो अगर बीएड करना चाहता है तो उसे 2 ईयर कोर्स करना होगा, जो कि 2 ईयर कोर्स करने के बाद उसे बीएड की डिग्री मिलेगी। और अब रूल और भी चेंज हो चुका है। अब ये रूल आ चुका है कि कोई स्टूडेंट्स जो 12th पास करते ही अगर वो टीचर बनना चाहता है, यानी उसका गोल पहले से ही सेट है कि वो टीचर बनना चाहता है, तो वो अब वह 4 ईयर डिग्री कर सकता है। तो इसमें क्या होगा कि 3 साल जो है उसमें आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, यानी बीए, बीएससी या बीकॉम की आपको डिग्री मिलेगी, और जो चौथा साल है उसमें आपको बीएड की डिग्री मिलेगी। यानी कि 4 ईयर कोर्स होता है वो बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड कहलाएगा। ठीक है। तो पीटीटी का जो एग्ज़ाम है वह कुल 600 मार्क्स का होता है और इसमें 4 पार्ट होते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो है मेंटल एबिलिटी, दूसरा पार्ट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, तीसरा पार्ट है जो जनरल अवेयरनेस, और जो चौथा पार्ट है वो लैंग्वेज है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुननी होगी। यह जो पेपर है वो पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। ठीक है। प्रत्येक पार्ट में 50-50 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जैसे सबसे पहले बात कर लें मेंटल एबिलिटी की, तो उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 150 मार्क्स का एक पार्ट होगा। तो मेंटल एबिलिटी 150 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 150 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 150 मार्क्स, और हिंदी या इंग्लिश जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किए फॉर्म भरते टाइम, जो ये ध्यान रखना है कि आपने जो सब्जेक्ट फॉर्म भरते टाइम चूज़ किए उसी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम टाइम में आंसर देने हैं। मतलब आपने हिंदी चूज़ किया तो आपको हिंदी ही करना है। ठीक है। तो इस तरह से आपके 4 पार्ट मिला के 600 मार्क्स हो गए। तो मेंटल एबिलिटी जो है उसमें क्या आता है, मेंटल एबिलिटी में सीरीज़ जैसे कि 2 फिर 4 फिर 6 फिर क्या आएगा, तो 8 आएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आ जाते हैं इसमें। और जो दिशा यानी डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। रिलेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। तो मेंटल एबिलिटी यानी कि आप उस पर पूरा फोकस करेंगे तो आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जब आप टीचर बन जाएंगे उसके बाद आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आप कैसे सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप जो आंसर देने वाले हैं, जो आपके पास 4 ऑप्शन होने वाले हैं, उसमें से एक ऑप्शन ही रॉन्ग होगा जिसका नंबर आपको 0 मिलेगा। लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसमें आपके कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हमें 3 नंबर पूरे लाने हैं। ठीक है। मतलब आपने जैसे 3 ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन जो गलत है उसका तो 0 नंबर हो गया, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसमें जो सबसे प्रभावी आंसर होगा उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे, और उससे कम प्रभावी होगा उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, और सबसे कम प्रभावी होगा उसके 1 नंबर मिलेगा। तो आप अपने दिमाग से उसको सोच समझ के अच्छे से करें और उसको थोड़ा सा गाइड लेके आप पढ़ भी लें। अभी आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें और इससे आप ज़्यादा नंबर प्लस कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में क्या होता है कि जीके भी आएगा इसमें, यानी कि इंडिया का जीके भी आएगा, राजस्थान का जीके भी आएगा और जनरल साइंस भी आएगी। तो आप इसको भी थोड़ा बड़ा पोर्शन है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें और इसमें से भी अच्छे नंबर ले आएँ। फिर आपकी लैंग्वेज आएगी, जो आपने लैंग्वेज आपने चूज़ की है, आपको हिंदी अच्छी लगती है तो आपने हिंदी चूज़ की होगी,
इंग्लिश अच्छी लगती है तो आपने इंग्लिश चूज़ की होगी। तो उन दोनों में से जो भी आपने जो सब्जेक्ट चूज़ की है उसके आंसर आपको देने हैं और अच्छे से इसको करना है। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि 4 पार्ट हैं और इनको आप कैसे सोल्व करें, और कोशिश ये करें कि जो पार्ट आपको अच्छा लगता है उसके 150 मार्क्स आप कहीं नहीं छोड़ें, ठीक है। तो पिछले कई सालों की जो मेरिट गई है उससे हम ये देख सकते हैं कि 350 प्लस नंबर हैं, तो हम आसानी से हम ये सोच सकते हैं कि हमें राजस्थान में कहीं पर भी कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। आप कॉलेज भरते टाइम ये ध्यान रखें कि ऑल राजस्थान ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको बीएड करनी ही है तो कहीं से भी कर लें, ठीक है। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से पीटीटी का एग्ज़ाम दें, बीएड में सिलेक्शन लें, बीएड करें और उसके बाद जल्दी से जल्दी आप टीचर बन जाएं। एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप पीटीटी की थोड़ी तैयारी कर लीजिए और आप उसे क्रैक कर लीजिए। धन्यवाद।